स्वागत है फ्रेंड्स मेरे YouTube चैनल इन्फोटेक दुनिया पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। तो देखते हैं फ्रेंड्स जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के बारे में। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एक कंटेनर होता है फ्रेंड्स, जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार की डाटा वैल्यू, चाहे वो नंबर हो, स्ट्रिंग हो या बुलियन हो, उन सब को स्टोर करके रख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार की डाटा वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। ये कंप्यूटर की मेमोरी में एक एड्रेस होता है फ्रेंड्स, जहाँ पे हम कोई भी वैल्यू को रखते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखिए वेर x = 5। जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो हम वेर कीवर्ड के साथ बनाते हैं। तो और x यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम है जिसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। इक्वल यहाँ पे जो लिखा है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है 5। तो 5 वैल्यू इस x में हम स्टोर करा रहे हैं फ्रेंड्स। x स्टोर द वैल्यू 5 और y है जो वैल्यू 6 को स्टोर करा रहा है। और z में हम इन दोनों का एडिशन को स्टोर करा रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि दोनों का ऐड होके 11। तो 11 है वो वेरिएबल z में स्टोर हो रहा है। और आगे देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को जिस यूनिक नेम से पहचाना जाता है या एक अद्वितीय नेम से पहचाना जाता है, आइडेंटिफाइड किया जाता है, उसे हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर। जैसे इसके पहले हम एग्जांपल जो देख रहे थे उसमें x और y क्या है, एक वेरिएबल का नेम था या आइडेंटिफायर था। और इस यूनिक नेम को हम बोलते हैं फ्रेंड्स आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर एक शॉर्ट नेम हो सकता है, या जैसे x या y। ये एक मोर डिस्क्रिप्टिव नेम हो सकता है, जैसे एज, सम, टोटल, वॉल्यूम। तो आइडेंटिफायर बनाने के कुछ रूल्स हैं फ्रेंड्स। जब भी हम वेरिएबल का नाम या यूनिक आइडेंटिफायर बनाते हैं तो उसको बनाते समय हमें कुछ नियम्स को फॉलो करना पड़ता है। तो देखते हैं कि क्या क्या वो रूल्स होते हैं। तो हमेशा जो वेरिएबल का नेम है हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। नेम है वो $साइन या फिर अंडरस्कोर साइन से भी स्टार्ट हो सकता है फ्रेंड्स। नेम में लेटर हो सकते हैं, जो हम नेम से बनाएंगे हम स्टार्टिंग तो लेटर से होगा, पर उस नेम में लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है और केवल $साइन हो सकता है। नेम है फ्रेंड्स वो केस सेंसिटिव होता है, यानी कि हाई स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों को अलग अलग माना जाता है। नेम कभी भी फ्रेंड्स नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है और $साइन से स्टार्ट हो सकता है। रिजर्व वर्ड जैसे जावास्क्रिप्ट के जो कीवर्ड है उसको हम नेम के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड और जावास्क्रिप्ट जो आइडेंटिफायर है फ्रेंड्स वो केस सेंसिटिव होता है, यानी कि यहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों को अलग अलग माना जाता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट को वेर कीवर्ड के साथ बनाया जाता है फ्रेंड्स, वेर कीवर्ड के साथ। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए हमने लिखा वेर कार नेम। तो वेर एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का प्रीडिफाइंड, और कार नेम उस वेरिएबल का नाम है या आइडेंटिफायर है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से वेरिएबल बनाया जाता है, वेर कीवर्ड उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो ये वेरिएबल का नाम यूज़र द्वारा बनाया गया होता है फ्रेंड्स, जो कि वेरिएबल को बनाने के जो नियम्स हैं, आइडेंटिफायर बनाने के जो नियम्स है उसको फॉलो करते हुए बनाना है। यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल का नाम है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुआ है। वेरिएबल को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं फ्रेंड्स तो वेरिएबल सबसे पहले एम्प्टी भी रख सकते हैं, या हम उसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कार नेम इक्वल हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन किया है मारुति। यहाँ पे हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो एम्प्टी है, अभी खाली, उसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं रखा है। और यहाँ पे जो हम इस लाइन के माध्यम से उस वेरिएबल पे जो एम्प्टी था उसमें हम वैल्यू पास कर रहे हैं या वैल्यू असाइन करना बोलते हैं फ्रेंड्स इसी को। तो मारुति करके वैल्यू हम इस वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे इक्वल का जो साइन है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। उसका काम होता है अपने राइट हैंड की जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड के वेरिएबल में स्टोर कराना। अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन किया जाता है।
तो वैल्यू असाइन करने के लिए हम सिंपल लिखते हैं फ्रेंड्स, मतलब हम डायरेक्टली बिना वैल्यू असाइन किए भी वेरिएबल बना सकते हैं और एक साथ वैल्यू असाइन के साथ भी वेरिएबल बना सकते हैं। तो इस एग्जांपल में क्या है कि कार नेम में हमें डायरेक्ट वेरिएबल बनाते समय या डिक्लेयर करते समय ही वैल्यू इनिशियलाइज कर दें फ्रेंड्स, वाल्वो करके। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट है, यहाँ एंड है, बीच में देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया है कार नेम करके, जिसमें वैल्यू पास किया वाल्वो। वाल्वो जो वैल्यू इस कार नेम में इस असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू चला जाएगा और उसको हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट इनर HTML करके एक मेथड होता है, जिसके थ्रू उस HTML एलिमेंट जिनका ID डेमो है उसके अंदर के कंटेंट को हम क्या कर रहे हैं, इनर HTML के थ्रू चेंज कर रहे हैं फ्रेंड्स, और उसका नाम कार नेम कर रहे हैं। यानी कि इस पैराग्राफ जिनका ID डेमो उसके अंदर का कंटेंट क्या आएगा, कार नेम आएगा। तो कार नेम क्या है, वाल्वो। तो यह वाल्वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। हम एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारे वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लास्ट नेम नाम के एक वेरिएबल है, जिसके अंदर हमने डो करके वैल्यू स्टोर किया है, फिर कॉमा करके हमने एज करके एक वेरिएबल बनाया है, उसमें 30 वैल्यू स्टोर किया है, और जॉब करके एक वेरिएबल है जिसमें हमने कारपेंटर करके स्ट्रिंग वैल्यू पास किया है। तो इस प्रकार से हम एक वेर कीवर्ड के साथ बहुत सारे वेरिएबल को कॉमा के से द्वारा सेपरेट करते हुए डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारा जो डिक्लेरेशन है फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा लाइनों में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल लास्ट नेम इक्वल ड्यू लिखा है, फिर नीचे लाइन में एज इक्वल 30, फिर जॉब इक्वल कारपेंटर। तो ये वेरिएबल जो एक लाइन में हमने डिक्लेयर किया था फ्रेंड्स, उसको हमें ऐसे अलग अलग लाइनों में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम जो स्टेटमेंट है उसको सेमीकोलन से भी सेपरेट कर सकते हैं, पर इस समय हमें वेर कीवर्ड को हटाना होता है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट नेम ड्यू सेमीकोलन एज, इस प्रकार से जो लिखे फ्रेंड्स ये गलत है। सही तरीका क्या है इसके लिखने का? इसके लिखने का सही तरीका है कि हम वेर लास्ट नेम इक्वल ड्यू लिखें। हर बार हमें वेर कीवर्ड लगाना होगा अगर हम सेमीकोलन यूज कर रहे हैं तो। यहाँ ध्यान रखिए, एक बार हमने वेरिएबल बनाया, सेमीकोलन हो गया मतलब वो पार्टिकुलर स्टेटमेंट टर्मिनेट होगा, इसलिए हमें फिर से वेर लगाना होगा, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, फिर वेर करके सेमीकोलन। तो इस प्रकार से भी हम एक ही लाइन में अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इस समय हमें प्रत्येक वेरिएबल के साथ वेर कीवर्ड का उपयोग करना होता है। वेरिएबल को हम बिना वैल्यू के भी डिक्लेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसको हम बोलते हैं कि इस समय आता है हमारा वैल्यू अनडिफाइंड। जैसे हमने पहले ही बताया था कि जो वेरिएबल कार नेम है उसमें वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया है, कार नेम करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिस पर अभी कोई भी वैल्यू पास नहीं किया गया है, यानी कि वैल्यू अभी इसका क्या है, अनडिफाइंड वैल्यू है, अभी इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं हुआ है। हम एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को फिर से डी डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो ये हम किस प्रकार से करेंगे? और जब भी हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को री डिक्लेयर करते हैं तो इसकी जो ये अपनी वैल्यू को लॉस नहीं करता है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे हमने लिखा वेर कार नेम वाल्वो, अगर हम फिर से अगर ऐसा डिक्लेयर कर दे वेर कार नेम तो ये इसका वैल्यू लॉस नहीं होता है, यानी कि वाल्वो उसका वैल्यू बना रहता है। लेकिन अगर हम इसी को कोई दूसरी वैल्यू पास कर दें, जैसे कार नेम को पहले वाल्वो था लेकिन हमने BMW पास कर दिया, अब ये वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन सिंपली जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं उसके अंदर कोई वैल्यू पास करते हैं और उसी को हम फिर से रीडिक्लेयर करते हैं तो उस स्थिति में इसका वैल्यू लॉस नहीं होता है। वैल्यू लॉस किस स्थिति में होता है? जब हम फिर से उसको एक नई वैल्यू पास करते हैं तो जो पुरानी वाली वैल्यू है ओवरराइट होके नई वाली वैल्यू आ जाती है। आइए फ्रेंड्स, अब इसको हम प्रैक्टिकली कर। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम वेर कीवर्ड के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल का नाम बनाने के लिए हमने जो वेरिएबल के रूल्स पढ़े हैं कि हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, $साइन से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर स्टार्ट हो सकता है, पर कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ num1 करके, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल का डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमने वेरिएबल को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। इसी प्रकार से अगर हम इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते समय वैल्यू पास कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया 10,
तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे वेरिएबल को हमने वैल्यू इनिशियलाइज किया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, वेरिएबल num1, एक से ज़्यादा अगर हमें बनाना है तो कॉमा के साथ बना सकते हैं, num1 num2 कॉमा num3, ऐसे हम एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में आपको सेमी कॉलन लिखना है। सेमी कॉलन पर्टिकुलर उस स्टेटमेंट का टर्मिनेशन होता है। हम वेरिएबल को इस प्रकार से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल num1 सेमी कॉलन, फिर यहाँ पे हमने वेयर की यूज़ करना पड़ेगा, वेयर num2, फिर हमें सेमी कॉलन लिखना पड़ेगा वेयर num3। हम इस प्रकार से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये होता है वेरिएबल, जिसके अंदर हम अलग अलग प्रकार की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि कौन सा है जो वेरिएबल की वैल्यू सही नहीं है। जैसे मैंने लिखा वन नेम, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है फ्रेंड्स, ये सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है। लेकिन अगर आप नेम के बाद वैल्यू लिखते हैं तो ये आपका सही रहेगा। जैसे इसके बाद आप चाहें तो नंबर यूज़ कर सकते हैं, पर जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है, नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो और वेरिएबल के रूल्स को फॉलो करते हुए भी वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, जो इस वैल्यू को इस वेरिएबल पे क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। और जब भी हमें इस वेरिएबल की वैल्यू को कहीं पे प्रिंट कराना होता है तो हम इस पार्टिकुलर वेरिएबल का नाम यूज़ करते हैं और उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होता है वो प्रिंट होता है। जैसे मैं आपको एक प्रोग्राम इसी में दिखाता हूँ कि जैसे मुझे इसको डॉक्यूमेंट में राइट करना है, तो इसके लिए मेथड आता है document.write मेथड। इसको आप अगर आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं num1 की वैल्यू को, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं num1। तो जैसे ही हम num1 लिखेंगे, देखिए अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराना चाहें सेव करके, तो देखिए किस प्रकार से डिस्प्ले होगा। यहाँ पे देखिए num1 की वैल्यू जो 10 है वो हमें डिस्प्ले हो रही है। तो इस प्रकार से हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर की गई वैल्यू को प्रिंट भी करवा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमने वेरिएबल की वैल्यू इसमें पास की है 10। अगर हम चाहें तो इसमें बाद में वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है num1 की। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे num1 की वैल्यू चेंज कर दूँ, पहले 10 था, मैंने कर दिया 20, तो ये जो पुरानी वैल्यू है 10 ओवरराइट होके 20 हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले अब देखिए, अब num1 10 था और num1 20। अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहें तो देखिए, अगर इसके बाद हम इसको प्रिंट कराएं तो देखिए इसका जो प्रिंट आएगा वो 20 आएगा, ना कि 10, क्योंकि 10 इसकी पुरानी वैल्यू थी और यहाँ पे हमने वैल्यू उसको क्या कर दिया है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं फ्रेंड्स। हमने सेव किया और इसको हमने एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए आ रहा है वैल्यू 20 इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने पहले जो num1 नाम की जो वेरिएबल में वैल्यू 10 स्टोर कराया था, उसके बाद हमने इसको फिर से वैल्यू इनिशियलाइज की, वैल्यू फिर से उसमें दिए, जिससे क्या है पुरानी वैल्यू ओवरराइट होकर नई वैल्यू आ जाती है। तो ये इसका नाम ही है फ्रेंड्स वेरिएबल, मतलब ऐसा जिसका नाम वेरिएबल का वैल्यू हमेशा वेरी करते रहता है पूरे प्रोग्राम के दौरान। इसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के दौरान चेंज होते रहता है, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल। तो आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आज की ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी प्रकार की और लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। For latest video, please subscribe my channel and click on bell icon.